भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर होता है कितने दिनों का राष्ट्रीय शोक। भारत में किसी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर आमतौर पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। इन दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। कोई सरकारी समारोह या उत्सव आयोजित नहीं किए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भी 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक सरकार द्वारा रात में घोषित किया गया। हालांकि शोक अवधि का निर्णय भारत सरकार के दिशा निर्देश और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन 26 दिसंबर को एम्स में 92 साल की उम्र में हो गया। गुजर चुके गणमान्य लोगों के लिए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक रखा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने भी 7 दिनों की राष्ट्रीय शोक घोषणा की थी। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद अभी इस बारे में घोषणा होनी है। पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान किया जाता है। केंद्रीय और पीएसयू में आधे से 1 दिन की छुट्टी हो जाती है। देश में और देश के बाजार भारतीय और दूतावास को उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका जाते हैं। सरकार 7 दिन के शोक की घोषणा कब करती है? आधिकारिक प्रोटोकॉल की बात करें तो 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का घोषणा यूं तो राष्ट्रीय शोक केवल वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर भी होती है। इससे पहले राजीव गांधी 1991, मोरारजी देसाई 1995 और चंद्रशेखर सिंह 2007 में ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए इसके लिए 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1966 और इंदिरा गांधी 1984 भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी मौत पद पर रहने के दौरान हुई। भारत के फ्लैग कोड के अनुसार गणमान्य लोगों की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में यह औपचारिकता घोषणा की गई है। 22 अगस्त तक देश में और देश के बाजार भारतीय दूतावास और उच्चायोग में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का प्रोटोकॉल नियमानुसार भी देश के बाजार भारत के दूतावासों और उच्चायोग पर लागू होगा। राजकीय शोक में राजकीय गणमान्य व्यक्ति को बंदूकों की सलामी दी जाती है। साथ ही सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी की जा सकती है और इसके अलावा जिस ताबूत में गणमान्य व्यक्ति के शव को ले जाया जाता है उसे तिरंगे में लपेटा जाता है। पहले यह घोषणा केवल केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ही कर सकता था, लेकिन हाल में बदले हुए नियमों के मुताबिक अब राज्य के भी यह अधिकार दिया जा चुका है। वे तय करता है कि किसके राजकीय सम्मान देना है और किसे नहीं। जैसा केंद्र सरकार के 1997 के नोटिफिकेशन में कहा गया है, राजकीय शव यात्रा के दौरान भी कोई सार्वजनिक छुट्टी जरूरी नहीं। इसके अनुसार अनिवार्य सार्वजनिक छुट्टी को राष्ट्रीय शोक के दौरान खत्म कर दिया गया है। केवल इसी हाल में छुट्टी घोषणा होती है कि जब किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मौत हो जाती है, लेकिन अक्सर पद पर न रहने वाले गणमान्य लोगों की मृत्यु के बाद सार्वजनिक आवश्यकताओं की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि इसका अंतिम राष्ट्रपति के कहीं हाथों में है। इसके अलावा राज्य भी छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कई मुख्यमंत्रियों को भी राजकीय सम्मान दिया गया। आजाद भारत में पहला राजकीय सम्मान और राष्ट्रीय शोक महात्मा गांधी के लिए आयोजित हुआ था। आज बहुत ही दुखद बात है कि भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर शोक मनाया जा रहा है, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे और यह 92 साल की उम्र में अंतिम सांसें दिल्ली के एम्स में लिए। भगवान इनके आत्मा की शांति दे। और देश दुनिया की ताज़ा खबर देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी न्यूज़ प्रतिदिन हमारे चैनल पे आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।